आइए आपको बताते हैं कि साल 2024 में छठ पूजा कब है। घर में छठ पूजा कैसे करें और छठ पूजा करने की विधि क्या है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा के पर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। वहीं इस त्योहार का समापन कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि पर होता है। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से शुरू होगी। 5 नवंबर 2024 छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाया। 6 नवंबर 2024 छठ पूजा का दूसरा दिन खरना। 7 नवंबर 2024 छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या आदिलिन। 8 नवंबर 2024 छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा कैसे करें। घर पर छठ पूजा कैसे करें। सा नदी के घाट पर की जाती है, लेकिन अगर आप इस बार घाट नहीं जा पाएंगी तो हम आपको बताते हैं कि आप अपने घर पर ही कैसे छठ पूजा कर सकती हैं। घर पर पूजा करने के लिए आप किसी साफ जगह चुनें। आप अपने आंगन या घर की छत पर भी छठ पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी सभी छठ पूजा सामग्रियों को एकत्रित करके छठ माता की पूजा करें। इसके बाद फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए आप अपने घर की छत पर ही छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए उस पूल में पानी भरें और उसमें खड़े होकर आप सूर्य को अर्घ्य दे सकती हैं। इस प्रकार से बिना घाट पर जाए ही आप अपनी छठ की पूजा संपन्न कर सकते हैं। घाट पर जाए बिना छठ पूजा कैसे करें। इसके अलावा अगर आपकी सोसाइटी में स्विमिंग पूल नहीं या आपके घर में बच्चों वाला पूल नहीं है, या अपनी छत पर मिट्टी से एक गोल आकार बनाएं और इसे ईंटों से कवर कर लें। फिर इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट रखें और उसे अंदर की तरफ दबा दें। इसके बाद उसमें पानी भरकर आप उसमें खड़ी होकर पूजा कर सकती हैं। छठ पूजा करने की विधि क्या है। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करने के बाद छठ व्रत का संकल्प लें। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए। अगर संभव हो तो निर्जला व्रत रखकर उसका विधिवत पालन करें। छठ के पहले दिन संध्या काल अर्घ्य होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में छठ पूजा के पहले दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुंचे और वहां स्नान करने के बाद सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ्य दें। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का इस्तेमाल किया जाता है। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली टोकरियों या सूपों में फल, फूल, गन्ने, पकवान आदि पूरी पूजा सामग्रियों को अच्छी तरह से रखें। इसके साथ ही या टोकरी पर सिंदूर लगाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद जरूरी है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पूजा अधूरी रह जाती है। इसके साथ पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के दौरान